इस वीडियो को पूरा देखने से पहले ये मत सोचना भैया तुम ये किस लाइन पे आ गए हो। काफी लोग नीट एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि भैया हम तुक्का कैसे लगाएं और वो सही कैसे हो जाए। आज इस वाली वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि कब कहां और कैसे तुक्का लगाना है कि ताकि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए उस तुक्के का आंसर सही होने की। तो वीडियो को एंड तक देखना, 4-5 मिनट लूंगा और तुमको भी लगेगा हाँ यार ये चीज को तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जितने भी मेरे पीडीएफ है चाहे वो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर या सबके शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो जल्दी से जाओ, उसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ पर्सनली कुछ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर तुम जाकर के फॉलो करके मेरे से कुछ भी चीज पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो जल्दी से फटाफट से कर दो। अब देखो यार, मैं तुमको बताता हूँ सीक्रेट तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2023, या कोई जेई वाला बंदा देख रहा है तो वो भी इसको आराम से अप्लाई कर सकता है। पहले बड़े ध्यान से सुनना यार, तुक्का होता क्या। तुक्का यार दो टाइप का अपन मार सकते हैं। एक तो टोटली ब्लाइंड गैस करते हैं ना, जय माता दी और मार दिए, वो एक होता है। दूसरा एक होता है इंटेलिजेंट गैस, जहां पर तुमको चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और उससे तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे होते हो। दोनों को बताऊंगा कि कैसे, कहां और कब करना है। सबसे पहले भैया तुक्का मारना कब है, कब हम तुक्का मारेंगे। तो सबसे पहला मेरे एक रिकमेंडेशन रहेगा खासकर नीट एस्पिरेंट को कि जब वो 70 से 80 सवाल बना ले उसके बाद इस चीज़ को ट्राई करे। अगर वो 80 सवाल बना लेता है, 300 नंबर के आसपास, 300 प्लस उसका नंबर आ रहा है, अब उसको 60-70 नंबर मान लो बूस्ट करने के लिए देखना है, तभी वो तुक्का पे ये करे। ऐसा नहीं कि पेपर भैया चालू करे हैं, जस्ट 15 मिनट हुए और तुक्काबाजी शुरू हो गए, इससे कुछ नहीं होने वाला, पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो जब तुम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाओ उसके बाद तुम ये वाली टेक्निक को अपना सकते हो। अब भैया मैं इसको जैसे कि सबसे पहले ब्लाइंड गैस की बात करते हैं। ब्लाइंड गैस अगर अपने को मानना है, फॉर सपोज देखो एक सिंपल सा तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ना 15 तुक्के मारे, मान लो मैंने 15 तुक्के मारे। अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं जो है वो नुकसान में जाऊंगा, बड़ा ध्यान से देखना। अगर मेरे 15 में से 4 सही हो गए, बाकी 12 गलत हो गए तो 0 हो जाएगा, मतलब कोई नुकसान नहीं है। अगर मैंने 15 तुक्का मारे, 4 सही हो गया, 12 गलत हो गए तो मेरा 0 मार्क्स, कोई ना प्लस ना माइनस। अगर 2 सही हुए, 13 गलत हो गए तो मेरे को -5 मिलेगा। अगर 1 सही हो गया, 14 गलत हो गया, -10 मिलेगा। और 15 के 15 गलत हो गए तो मेरे को -15 मिलेगा। ये 4 ही केस हैं, जहां 3 केस हैं जहां पर माइनस मार्किंग मेरे को मिलने वाली है। अब अगर इससे तुम ज़्यादा सही करते हो, अगर तुम 4 सही करते हो तो तुमको बेनिफिट होगा, 5 सही करते हो, 6, अगर तुम मान लो कि 15 में से तुम्हारे 6 सही हो गए तो तुम्हारा 6 4 जा 24 प्लस हुआ, और 15 में से 6 सही हुए तो 9 गलत हुआ, तो 24 में से तुम 9 करोगे तो भी तुम्हारे 13 नंबर तुमको बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। तो ये तुमको यहाँ पर जो है एक चीज़ ब्लाइंड गैस में ये होता है कि भैया हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की ज़्यादा है। तो ये तो हो गया ब्लाइंड गैस के लिए। अब ब्लाइंड गैस को भी मैं बोलूंगा ब्लाइंडली मत करो। तुक्का कहाँ मारते हैं तो ज़्यादातर सही होता है, उसको ध्यान से सुनना कि भैया तुक्का कहाँ मारना है। सबसे पहले तो असर्शन रीजन में मैक्सिमम चांस होते हैं कि असर्शन इज ट्रू, और या वो आपका एक सही रीजन इज द करेक्ट, वो वाला पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम सही होता है। या ऑल ऑफ द अबव किसी ऑप्शन में गिवन होता है तो वहां पर मार लेना। बोथ ए एंड बी, ऐसा ऑप्शन होता है ना कि ए बी सी और बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी में भी काफ़ी बार सही होता है। और मान लो जैसे कि कोई ऑप्शंस ये है, फॉर सपोज किसी फिजिक्स का क्वेश्चन मान लो नीट में ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे लिए, या केमिस्ट्री में 24, 57, 64, -24, तो जब भी ये दो ऑप्शन सेम है विथ अपोजिट साइन तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि आंसर ए होगा या डी होगा। तो अगर गैस मार ही रहे हो तो बी और सी में ना मार के ए या डी में तुम इसको मारना। अब इसके बाद सुनना, अगर भैया ठीक है हम ब्लाइंड गैस नहीं कर रहे हैं, अगर हमको इंटेलिजेंट गैस करना होता है किसी क्वेश्चन में, मान लो हमको नहीं पढ़ा है हमने उसके बारे में, तो कैसे करते हैं। देखो यार, मैं रिसेंटली अभी जेईई मेन 2023 अभी अप्रैल टाइम में क्वेश्चन आया था तो मैं लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए। इसमें यार पूछा था कि भैया इधर तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है। मान लो तुमने नहीं पढ़ रखा है तो देखो इसको कैसे आराम से बिना सिर्फ दिमाग लगा करके तुम इसको गैस कर सकते हो। 2 तरीका है। सबसे पहले तो यार एक काम करो ना, ऑप्शंस को देखो कि क्या है। अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो बी का आर, बी का आर, बी का आर, बी का आर, यानी बी का तो हमेशा आर ही होगा, ये हमको पता चल गया, ठीक है। बी का हमेशा आर ही होगा, ये वाला सिंपल है। और देख करके एक और चीज बता सकते हो कि सल्फर तुमको और कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, सल्फर सिर्फ ये यहाँ पर है। अब तुम देखोगे सी का क्यू, सी का क्यू, सी का क्यू और सी का पी, मतलब सी का क्यू तुमको 3 बार दिख रहा है और सी का पी तो मतलब फिर नहीं हो सकता, तो सी का तुम्हारा क्यू होगा, ये तुमको दिख गया। और वैसे भी फॉस्फोरस एक ही जगह पर है। अब इसके बाद क्या बचता है कि भाई हेलोजन, हेलोजन तुमको चारों ऑप्शन में सिर्फ AgX में दिख रहा है, तो ये डी का पी हो गया। तो बचा हुआ ए को तुम एस से जोड़ दो, तो ए का एस, बी का आर, सी का क्यू, डी का पी, थर्ड तुम्हारा राइट आंसर हो गया। तो अगर तुमको क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं भी आता है तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस। देख लो भैया, सल्फर तुमको सिर्फ
आर ऑप्शन पे दिखेगा, कहीं पर और सल्फर नहीं है। हेलोजन तुमको सिर्फ पी ऑप्शन पे दिखेगा, फॉस्फोरस तुमको सिर्फ क्यू ऑप्शन पे दिखेगा, और उसके बाद तुमको नाइट्रोजन 2 जगह दिख रहा था, लेकिन बचा हुआ ऑप्शन सिर्फ यही था, तो हमने ये टिक कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस। यहाँ से तुम आराम से +4 ले सकते थे, अगर इसको तुम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इंटेलिजेंट गैस। और कहाँ कहाँ तुम ब्लाइंड गैस कर सकते हो, असर्शन रीजन में मैक्सिमम टाइम्स हमने बता दिया, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, और जहाँ पर सिमिलर ऑप्शन देखते हो वहाँ तुम गैस कर सकते हो। और अगर तुम ब्लाइंड तुक्का मारते हो तो ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी तुमको समझा दी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना। तुम तुक्का मारने वाले हो कि नहीं अपने पेपर में, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नहीं भैया हम तो ये सब नहीं करेंगे, हम तो अपना प्योरली अपने नॉलेज के बेसिस पे पेपर बनाने वाले हैं, या इन ट्रिक्स को तुम अपने पेपर में इस्तेमाल करोगे, ज़रूर बताना। अगेन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट से, और बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आप लोगों के लिए इसमें मिलने वाली है। जेई में तो हमने 3 साल से बच्चों को गाइड कर रखा है, लेकिन अब नीट में भी करने वाले हैं। हर तरीके की हेल्प मिल रही होगी, चाहे वो नीट 2023 या जब बाकी कोई ड्रॉप लेगा, नीट 2024 के लिए बहुत तगड़ी चीज़ आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन।